हेलो वेलकम दोस्तों, स्वागत करता हूँ फिर से आप सबको आपके अपने इस चैनल में। तो गाइस, इस वीडियो के अंदर हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे बिटकॉइन के बारे में, साथ ही हम यहाँ पर डिटेल्स में बात करेंगे कुछ जैसे ऑल्ट कॉइन्स के बारे में। एंड यहाँ पर डिटेल्स में जानेंगे कि एक्जैक्टली बीटीसी एंड बाकी ऑल्ट्स के प्राइस के अंदर क्या मूवमेंट हमें देखने को मिलेगा। एंड यहाँ पर डिटेल्स में जानेंगे कि एक्जैक्टली नेक्स्ट अगर आप किसी भी ऑल्ट के अंदर एंट्री लेने का सोच रहे हो तो क्या भी इस टाइम पे एंट्री ले सकते हो, यानी तो उसके ऊपर ही पूरा डिटेल्स में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि हमें नेक्स्ट बीटीसी एंड बाकी वर्ड्स के प्राइस के अंदर क्या मूवमेंट देखने को मिलेगा। तो ये सब चीज़ों को पूरा डिटेल्स में आपको जानना है तो पूरा इस वीडियो को बिना स्किप के पूरा एंड तक जरूर से देख लेना। बाकी अगर पहली बार चैनल पर विजिट करो, आई होप सो कि अपने चैनल को सब्सक्राइब भी कर दोगे। टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप जरूर से ज्वाइन भी कर सकते हो। तो इस टाइम पे अगर आप देखोगे तो बीटीसी ऊपर जा रहा है, लेकिन बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन है बीटीसी तो ऊपर जा ही रहा है बट यहाँ पर ऑल्ट्स के अंदर हमें क्यों उतना मूवमेंट देखने को नहीं मिल रहा है। तो इसके पीछे रीजन यही है कि डोमिनेंस, बीटीसी डोमिनेंस का ऊपर जाना। ठीक है, तो बीटीसी का डोमिनेंस का मतलब क्या होता है वो मैंने मॉर्निंग के अपडेट के अंदर डिटेल्स में डिस्कस भी करके रखा हुआ है कि एक्जैक्टली बीटीसी डोमिनेंस अगर इंक्रीज होता है तो प्रैक्टिकली अगर आप लॉजिकली सोचोगे क्यों हमें बाकी वर्ड्स के प्राइस के अंदर ड्रॉप डाउन देखने को मिलता है, तो उसके ऊपर मैं वीडियो के अंदर पूरा डिटेल्स में डिस्कस भी करके रखा हुआ है, तो उसको जाकर आप जरूर से चेकआउट भी कर सकते हो। तो अब इस टाइम पे डोमिनेंस जिस जोन के आसपास है जो कि 1848 के आसपास अब इस टाइम पे ट्रेड कर रहा है, वीकली टाइम फ्रेम में अगर मैं यहाँ पर देखूँ ना तो हमें यहाँ पर बीटीसी डॉम में एक ब्रेकआउट काइंड ऑफ चीज़ हमें देखने को मिल रही है, जो कि ये जो ब्रेकआउट है इस ब्रेकआउट को कैसे करके हम यहाँ पर जो है ट्रेड करेंगे और कैसे करके हमें पता लगेगा कि एक्जैक्टली ये जो ब्रेकआउट हुआ है ये ब्रेकआउट सस्टेनेबल होगा या नहीं होगा। ठीक है, मैं आपके सामने ही सब चीज़ें बना रहा हूँ ताकि आप जो है यहाँ पर कुछ चीज़ें सीख पाओ। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर मुझे एक ये जो जोन है इसी जोन से एक ब्रेकआउट काइंड ऑफ चीज़ मुझे देखने को मिला, जो कि मैं इसी जोन को ज़्यादा यहाँ पर प्रेफरेंस नहीं दे रहा हूँ। रीज़न बिंग मुझे इस हॉरिजॉन्टल जोन के आसपास उतना ट्रस्ट नहीं है। जस्ट मैंने इसको बना के रखा हुआ था कि मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखा पाऊँ कि एग्जैक्टली कहाँ से ब्रेकआउट ले रहा है। ठीक है, एग्जैक्टली अगर आप देखोगे तो टेक्निकली ये काइंड ऑफ इसने यहाँ पर एक जोन का ब्रेकआउट लिया है, बट ये जो ब्रेकआउट है ये ब्रेकआउट तब जाकर सक्सेसफुल होगा जब प्राइस बियॉन्ड दिस लेवल, ये जो ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस है इस रेजिस्टेंस के अबव अगर प्राइस ये अपना ब्रेकआउट लेता है, दैट मीन्स क्या होगा कि प्राइस यहाँ से हमें एक अच्छा सा अपवर्ड मूवमेंट में देखने को मिलेगा। तो डोमिनेंस के लिए इस टाइम पे इंपॉर्टेंट है कि डोमिनेंस अगर ये जो जोन है इसी जोन के अबव, जैसे कि वन डे का कैंडल, ये वन डे का चार्ट, 1 वीक का चार्ट मैंने ओपन करके रखा हुआ है, तो वीकली चार्ट में ये अभी इस टाइम पे अपना जो भी यहाँ पर मेजर जोन है उस जोन के आसपास कंसोलिडेट हो रहा है। ठीक है, तो ये जो मैंने यहाँ पर चैनल बना के रखा हुआ है इसी ट्रेंड लाइन चैनल के बीच में ही प्राइस का मूवमेंट हमें देखने को मिला है लास्ट 12 सितंबर से लेकर हमें अभी इस टाइम पे जो है यहाँ पर 12 यहाँ पर अभी इस टाइम पे प्राइस देखने को मिल रहा है। अभी इस टाइम पे जैसे कि जो डेट चल रहा है उस डेट के अकॉर्डिंग, जैसे कि अभी इस टाइम पे हमें 19 जून तक यानी कि 2022 से 2023 तक इसी रेंज के अंदर ही बीटीसी डॉम हमें देखने को मिला। एंड लास्ट टाइम भी प्राइस ने इसी जोन को हिट किया था। आफ्टर हिटिंग ओवर दैट जोन प्राइस ने यहाँ पर रिजेक्शन लेने के बाद प्राइस फिर से नीचे भी आया। तो अब इस टाइम पे देखोगे अगेन प्राइस नीचे आया, अगेन यहाँ पर प्राइस ऊपर निकालने की कोशिश कर रहा है। तो अब इस टाइम पे क्या हो सकता है कि प्राइस इसी जोन से ब्रेकआउट अगर ले लेता है तो हमें यहाँ पर क्या होगा कि बीटीसी डोमिनेंस को कोई भी नहीं रोक सकता है, प्राइस यहाँ से एक अच्छा सा अपवर्ड मूवमेंट में जाएगा। तो वीकली टाइम फ्रेम में तो आपको ये चीज़ पता लग गया होगा कि एक्जैक्टली यहाँ पर बीटीसी डॉम में क्या मूवमेंट हो सकता है। तो अब इस टाइम पे राइट नाउ सबसे इंपॉर्टेंट है हर एक बंदे को बीटीसी डोमिनेंस को देखना चाहिए रेदर देन लुकिंग एट बीटीसी प्राइस मूवमेंट। ठीक है, बीटीसी प्राइस मूवमेंट में भी हमें देखना है, बट यहाँ पर ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है कि हम अब इस टाइम पे राइट नाउ यहाँ पर बीटीसी डोमिनेंस को देखें। तो अब इस टाइम पे अगर मैं वन डे के टाइम फ्रेम में आता हूँ तो वन डे के टाइम फ्रेम में बीटीसी का डोमिनेंस मुझे एक चैनल के अंदर ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस पे देखने को मिल रहा है, जो कि प्राइस ने प्रीवियसली इन जोन से ऑलरेडी रिजेक्शन भी लिया हुआ है। तो अब इस टाइम पे इंपॉर्टेंट यही है कि वन डे का जैसे कि यहाँ पर जो है वन डे की क्लोजिंग होगी ना मार्केट का, तो मार्केट का जो क्लोजिंग होगा वन डे की कैंडल की क्लोजिंग अगर इसी ट्रेंड लाइन के अबव हो जाती है, ठीक है, इसी ट्रेंड लाइन के अबव अगर मार्केट दे देता है वन डे का क्लोजिंग, दैट मीन्स कि बीटीसी डॉम यहाँ से एक अच्छा खासा अपवर्ड मूवमेंट में जाएगा, जो कि हमें प्राइस समवेयर अराउंड 1978 यानी कि लगभग 2000 के आसपास जो हमें देखने को मिल सकता है। अगर यहाँ पर बीटीसी डॉम इसी जोन का ब्रेकआउट ले लेता है, वन डे का कैंडल क्लोजिंग अबव दिस जोन दे देता है, तो यहाँ से क्या होगा कि प्राइस यहाँ से एक अच्छा खासा अपवर्ड मूवमेंट में जाएगा फॉर श्योर। तो मैं इसके ऊपर भी बात करूंगा, कल भी मैं डिटेल्स में डिस्कस करने की कोशिश करूंगा। रीजन बिंग अब इस टाइम पे डोमिनेंस को हमें देखना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। और बाकी अगर आपका लॉन्ग पोजीशन है तो मैं अब इस टाइम पे तो राइट नाउ किसी को रेकमेंड नहीं करूंगा कि लॉन्ग पोजीशन ओपन करने के लिए बीटीसी डॉम में। रेस्ट अगर आप शॉर्ट पोजीशन भी ओपन कर रहे हो तो शॉर्ट पोजीशन के लिए भी मैं अब इस टाइम पे पर्सनली आपको यही बोलूंगा कि अब इस टाइम पे आपको साइड लाइन में रहना है, क्योंकि अब इस टाइम पे हमें कंफर्मेशन चाहिए। अगर वन डे में
ये ब्रेकआउट ले लेता है, दैट मीन्स कि हमारा, अगर मैं अभी इस टाइम पे आपको बोलूँ कि आप यहाँ पर शॉर्ट ओपन कर लो, अगर वन डे में क्लोजिंग में ये अबव इसके अबव जा चला जाता है, दैट मीन्स क्या होगा कि प्राइस यहाँ से ऊपर चला जाएगा, आपका स्टॉप लॉस इजीली हिट हो जाएगा। मैं अभी इस टाइम पे आपको शॉर्ट पोजीशन के लिए इसलिए बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा एंड लॉन्ग के लिए भी नहीं करूंगा। रीजन बिंग, अगर यहाँ पर जो है लॉन्ग मैंने आपको बता दिया और प्राइस यहाँ से रिजेक्शन ले लिया, तो यहाँ पर प्राइस के अंदर ड्रॉप डाउन होगा। तो इसके लिए मैं वन डे की क्लोजिंग के वेट करूंगा। अगर वन डे का कैंडल क्लोजिंग बिलो दिस जोन होता है, इसी ट्रेंड लाइन के नीचे अगर होता है, तो दैट मीन्स कि मैं अपना शॉर्ट पोजीशन ओपन जरूर से करूंगा। अगर अब दिस जोन होता है तो मैं अपना यहाँ पर जो है लॉन्ग पोजीशन के अंदर ही भी रहना चाहूंगा। बाकी आई गेस सो कि आपको यहाँ पर जो है डिटेल्स में बातें समझ में आ गई होगी कि एक्जैक्टली बीटीसी डोमिनेंस में क्या मूवमेंट हो सकता है। तो मैंने यहाँ पर पूरा इंडेप्थ में बात की है, रीजन बिंग आपको यहाँ पर बातें समझ में आ जाए। बहुत कम लोग वीडियोस देखेंगे, नो प्रॉब्लम, बट यहाँ पर जो भी देख रहे हैं तो उनको ये चीज़ इजीली समझ में आनी चाहिए कि एक्जैक्टली मार्केट क्यों मूव कर रहा है और क्यों हमें ऑल्ट्स के अंदर ज़्यादा मूवमेंट देखने को नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो चलिए फिर हम बात करते हैं सबसे पहले यहाँ पर बीटीसी के बारे में कि एक्जैक्टली बीटीसी में हमें नेक्स्ट क्या मूवमेंट देखने को मिलेगा। तो बीटीसी इस टाइम पे देखो तो बीटीसी के अंदर भी हमें सिमिलर काइंड ऑफ मूवमेंट अभी इस टाइम पे देखने को मिल रहा है। एंड जितने भी मेजर ऑल्ट्स है, ऑल्ट के प्राइस के अंदर सिमिलर काइंड ऑफ मूवमेंट है। किसी भी ऐसा कोई भी ऐसा ऑल्ट नहीं है जिसके अंदर हमें जो है यहाँ पर बहुत ज़्यादा मूवमेंट देखने को मिला है। रीजन बिंग, अभी इस टाइम पे जो है यहाँ पर बाकी जितने भी यहाँ पर ऑल्ट्स है, हर एक ऑल्ट का प्राइस मूवमेंट साइडवाइज में है फॉर बीटीसी डॉम मूवमेंट। ठीक है, तो अब इस टाइम पे बीटीसी एक ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस पे ही है। ठीक है, ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस नहीं, सॉरी, यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल रॉकेल रेजिस्टेंस के ऊपर ही है बीटीसी का प्राइस। तो अब इस टाइम पे ये जो जिस जोन के आसपास बीटीसी रेजिस्टेंस ले रहा है ना, तो इसी पर्टिकुलर जोन पे ऑलरेडी अगर आप देखोगे तो आपको यहाँ पर बहुत सारे स्मॉल कैंडल्स देखने को मिल जाएंगे। जब भी प्राइस इसी जोन को अप्रोच कर रहा है तो प्राइस के लिए हमें यहाँ से रिजेक्शन देखने को मिल रहा है। टेकिंग रिजेक्शन फ्रॉम दैट जोन प्राइस नीचे आ रहा है। तो अब इस टाइम पे देखो तो एक्जैक्टली यहाँ से प्राइस ने मल्टीपल टाइम्स इस जोन को हिट किया, बट प्राइस वाज अनेबल टू ब्रेक अबव दिस जोन। बट यहाँ पर अब इस टाइम पे मेरा जो शॉर्टर टाइम फ्रेम के लिए जो मेरा टारगेट है वो है 29,285, जो कि मैंने प्रीवियसली डिस्कस भी करके रखा हुआ था मॉर्निंग के वीडियो में। तो 29,285 ये जो जोन है, इसी जोन के आसपास बीटीसी के प्राइस हमें देखने को मिलेगा। तो ये जो भी मैं आपको बता रहा हूँ, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, यहाँ से डायरेक्ट प्राइस नीचे भी आ सकता है। तो इसके लिए कोई भी डिसीजन अगर आप बना रहे हो तो फिर अपने एंड से भी जरूर से इसके ऊपर देख लेना। बाकी इस वीडियो के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।